आज यहाँ उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। युवा साथियों, हमारे नेता अशोक जी पिंचा, वरिष्ठ एडवोकेट और वरिष्ठ नेता शिवचंद जी सौ साहब, सत्यनारायण जी, भूमि विकास बैंक के ईश्वर जी और मेरे पिताजी के साथ पार्षद रहे बालेखा जी, अमरचंद जी मीणा मेरे पिता तुल्य, और मेरे नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष भाई राकेश जी, कृषि और क्रय विक्रय के उपाध्यक्ष भाई सतपाल जी, और एकदम निडरता से आवाज उठाने वाले समाज के भाई श्रवण चिरानिया जी, राज जी, मिरान जी, मेरे पार्षद रमेश जी और क्रय विक्रय के अध्यक्ष भाई लाल जी छिनक साहब, मैं सर्वप्रथम मेरे पिता श्री मोहनलाल जी चौधरी को नमन करते हुए मेरी बात शुरू करूंगा। मेरे पिता लगातार 8 बार एक ही वार्ड से पार्षद लोगों ने चुना और सन 2000 में और उनको नगर पालिका का अध्यक्ष बनने का मौका दिया। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि भाई अशोक जी ने जो एक बात कही कि लोग जाति का टैग लगाने की बहुत कोशिश करेगा, और उसी वार्ड से लगातार पिछले 15 सालों से तीसरी बार मुझे उस वार्ड में जिता के भेजा। एक बार बीच में दूसरे वार्ड में भेजा गया, वहां भी ओसवाल जाति के मेरे मतदाता थे जिन्होंने भी मेरा सम्मान करते हुए मुझे जिताया। ये बात इसलिए जरूरी है कि जिस वार्ड में हम निवास करते हैं उसमें हमारे जाति समाज के सिर्फ 25 घर या 20 घर हो सकते, और हम 300-400 वोटों से मुझे और मेरे परिवार को जिता के जो मान सम्मान देते हैं। इसलिए इस भ्रम में नहीं आना है किसी को भी, मैं अपने को टैग लगाना नहीं। और मेरे पिताजी का कार्यकाल कैसे रहा सारा सरदार सर आज भी जानता है, और मेरे पिता की वफादारी कैसी रही वो भी सरदार सर जानता है। और मैंने जब से होश संभाला या मैं जब से मेरा जवानी में कदम रखा, हमने जहां मेरे पिता रहे वहां हमारा परिवार रहा, और पिछले 2021 में मेरे सभी साथियों ने मिलकर मुझ में विश्वास करके और एक नगर पालिका का चेयरमैन मुझे बनाया। और जाति की बात जहाँ आती है वो भी मैं बता दूं कि एकमात्र मैं मेरे 32 पार्षदों में जाट समाज से था, फिर भी मुझ में विश्वास व्यक्त किया। ये हमारा बहुत बड़ा और जिस आशा के साथ सरदार से की जनता ने हमें बनाया, मैं मेरी बहन सुषमा जी पिंचा के साथ भी नेता प्रतिपक्ष रहा। हम दिन में 1000 तर्क वितरक करते थे, लेकिन कभी हमारे बीच में मनमुटाव दोनों बहन भाइयों में नहीं हुआ। ये राजनीति अपनी जगह पर, रिश्ते अलग जगह। बात ये नहीं है, बात मैंने 30 साल तक इसी धर्मशाला में स्वर्गीय दौलत राम जी और उनके पिताजी ने भवनलाल जी को टिकट दी, और चंदनमल जी बैठ के सामने हमने चुनाव लड़ा, और उस वक्त 5 गाड़ियों से हमने चुनाव लड़ा। मैं उस वक्त से इस परिवार से जुड़ा हूँ, और हमने रात और दिन एक करके यहाँ दरिया बिछाई, और कभी मैंने ये महसूस नहीं किया कि मैं कहीं स्टेज पे जाऊं या कभी मुझे मंच पे मौका मिले। पिछले दिनों तक हम सिर्फ जो लोगों को आते तब खाने के भूजिया बांटने का काम मैंने किया। उसके बावजूद जब मुझे मौका मिला और मुझे शहर की जनता ने चेयरमैन बनाया, हमने एक लक्ष्य बनाया था और एक नारा दिया था कि काम किया है, काम करेंगे, हर जन का सम्मान करेंगे, और उसी को लेकर मैंने रात और दिन काम किया शुरू। और मेरे भाई राकेश जी टाक यहाँ बैठे हैं, कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया नगर पालिका के कांग्रेस बीजेपी अलग अलग, और सबने मिलकर शहर के विकास में जो भूमिका हमने निभाई, वो काम अगर हम गिनाने लगे तो 156 काम तो मेरी सूची में है। और कच्चा बस स्टैंड, करवा पार्क, रेलवे बस स्टैंड, ये सारे जो सब्जी मंडी, यही रोड जो बन जा रही है। भाई जी ने भी मुझे टेलीफोन में कहा कि यार ये काम क्या है, होगा नहीं। मैं तो भाई साहब होगा जिताई करने दो, करने किया, काम सफल भी हुआ, और सरदार सर ने अब ये काम
काम क्यों नहीं रास आया ये मुझे पता नहीं है। मैंने मेरे दिल से काम किया, उपचुनाव तक सब ठीक था। ये बताना बहुत जरूरी है, दिल की पीड़ा बतानी बहुत जरूरी है। मैं मेरे चुनाव लड़ने की कल शाम तक कोई मंशा थी, 3 घंटे तक मंथन चला। मैंने सो भाइयों का भाई जी मैं चुनाव में नहीं लड़ूंगा, मुझे जो आप काम बताएंगे मैं काम करूंगा, उम्मीदवार आप अपना निकाल। परिस्थितियां बनती है और जिस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ हुआ, एक राजगढ़ चौधरी गलत हो सकता है मेरे से कहीं गलती हुई हो। पहले तो जैसा भाई जी ने कहा उस गलती को बताना चाहिए। नेता वो होता है कि भाई आप इस तरीके से काम करो, आपकी ये गलती है। आज तक मुझे ये नहीं बताया गया कि आपकी गलती क्या है। और जिस प्रकार से मुझे मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई गई, मेरे पिता ने एक ही बात सिखाई कि स्वाभिमान जिंदा रखो, पद कोई वैल्यू नहीं रखता, पद कोई बात नहीं होती। और उसमें जब मेरे स्वाभिमान पे आया तो मैंने मेरा निर्णय लिया और मैंने मेरे साथियों के साथ मिलकर काम मेरा नगर तक परिषद का शुरू किया। उपचुनाव में हमने झोली मांड के लोगों से वोट मांगे और मैंने ये तक कहा कि अगर शहर में कहीं भी गलती मेरे से हुई है तो उसकी सजा मुझे देना, भाई अनिल जी को मत देना। और उसका नतीजा था कि सरदार शहर में 10,000 वोटों की 8,000 वोटों की लीड हमें मिली थी। उपचुनाव का रिजल्ट आते मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि उनके व्यवहार में परिवर्तन क्यों आया। मैंने जो विकास के काम किए वो जनता के काम थे, मेरे घर के नीचे कोई काम नहीं। जिस सरदार शहर में 6 दिन तक रात को पानी, दुकानें नहीं खुलती थी, पानी रुकता था, वो हमने 4 घंटे में निकासी करने की व्यवस्था की। और आज तीसरा साल जा रहा है, कभी सरदार शहर में पानी हमने 6 घंटे से ज्यादा रहने नहीं दिया। वो काम हमने किया। अब इस चुनाव की जहां तक बात है, पिछले 8 महीनों से जो हम झेल रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण योजना जो आई गरीबों को पट्टे देने, भाई राकेश जी यहाँ बैठे हैं। बार बार मेरे आयुक्त बदले गए, नगर पालिका में मुझे काम करने नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी हमने मिलके और सरदार शहर के लोगों को करीब 4,500 पट्टे हमने वितरण किए। और जब एक पट्टा एक गरीब परिवार को मिलता है और उसका मालिकाना हक मिलता है तो उसकी 3 पीढ़ियां तक उसको याद रखती है। आज भी जब मैं पुराने पट्टे पे मेरे पिता मोहनलाल जी का नाम देखता हूँ तो मेरा सीना चौड़ा होता है। तो आने वाली पीढ़ियां उन पट्टों पे मेरा नाम भी देखेगी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। अब इस चुनाव की बात स्पष्ट है कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई भाई अशोक जी की नहीं है और वरिष्ठ जो बैठे हैं यहाँ मेरे से काफी, उनकी लड़ाई थी। ये लड़ाई है आत्मसम्मान की, हर व्यक्ति के स्वाभिमान की। जब तक पंडित जी थे मान सम्मान भी होता था, झगड़े भी होते थे, लेकिन हम तो एक मामला जो एक सिमट के रह गया कुछ व्यक्तियों, चंद 4-5 व्यक्तियों के बीच में। और सरदार शहर की जनता का आज हालात ये है, चाहे भी किसानों की बिजली की बात आपको शिवचंद जी ने बताई, और चाहे कुछ भी हो, देहात के लोगों के जो काम है वो किसान सारे त्रस्त हैं। आते हैं तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता। मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, हार या जीत भगवान और आप हो, जनता ही भगवान है। कुछ भी होगा, कल हमने एक ही निर्णय किया कि स्वाभिमान की लड़ाई अपने लड़नी है, पार्टी को एक बार साइड करके। और हर व्यक्ति का ये मैं आपको झोली मांड के विश्व वोट मांगता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई अशोक जी और राजगढ़ चौधरी गांधी चौक में आपको खड़े मिलेंगे। बाकी नेता कोई रकम चला जाएगा और किसी को फुर्सत नहीं मिलेगी। परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का एक समय है बहुत बड़ा। एक युग जो 35 सालों से चला आ रहा है, एक पीढ़ी हमारी डेढ़ पीढ़ी बड़ी हो गई, एक नाम के अलावा दूसरा नाम नहीं सुना। और मैं दिल से आभार करता हूँ भाई अशोक जी पिंचा की हिम्मत और जज्बे का कि एक बार हारने के बाद व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता दोबारा। और जिन्होंने 5-5 बार हार के पार्टी के लिए जो काम किया और वो खड़े मिले, तो इससे बड़ी तो कोई बात पार्टी के लिए हो नहीं सकती। और जब हमारे पिताजी और स्वर्गीय जतनलाल जी पिंचा साथ रहते थे, तब से मैं इस परिवार से जुड़ा था। ठीक है, उसके बाद पंडित जी कांग्रेस में चले गए, हमारे पिताजी भी कांग्रेस में चले गए, निष्ठापूर्वक हमने काम किया। अब ये हार और जीत आपके हाथ में है। एक मौका हमने दिया, एक विकल्प दिया। कल सुबह भी 400-500 आदमी इकट्ठे हुए, हमने क्लियर कहा कि भाई मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आम आदमी के पास एक विकल्प नहीं था।
जो भी नाराज है, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, या अपने अपमान से हो, हर व्यक्ति को वोट डालने की जगह की जरूरत थी। और हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो खाली वोट डालने का नहीं किया है, दोनों टिकटों को समेटने का हमने निर्णय लिया है। एक तरफ बाहर का व्यक्ति जिन्होंने बेहतर सोचे समझे और पूरी सरदार शहर की जनता का मान सम्मान ताक पे रखते हुए आगे चुनाव लड़ने की हिम्मत की उनको। और एक दूसरा कि जब अगर कोई गांव में जाता है तो 8 महीने के कार्यकाल की कोई मांग करता है कि आपने साहब हमारे साथ ये किया, उल्टा उसको संतुष्ट करने के जो अहंकार की भाषा हमारे विधायक महोदय गांव में बोल रहे हैं, वो एक विधायक के लायक बात नहीं। हर आदमी अपनी व्यथा चुनाव के समय नहीं गाएगा तो कब गाएगा। मैंने नगर पालिका में गलतियां की, अब मैं जाऊंगा शहर में वोट मांगने तो निश्चित रूप से मुझे लोग कहेंगे आपने हमारा ये काम नहीं किया या आपने हमारा ये काम नहीं किया। उस वक्त संयम से सुनना मेरी ड्यूटी बनती है, भविष्य में उसमें सुधार करने की ड्यूटी बनती है। तो इस अहंकार को तोड़ने का और बाहरी व्यक्ति को सह सम्मान ऐसा विदा करने का एक चांस समय मिला है। अगर आज चूक हो गई, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर आज चूक हो गई अब की बार, तो आने वाले 30 सालों में न तो आपको अशोक पिक्चा जैसा व्यक्ति मिलेगा और न आपको ऐसा मौका मिलेगा। निर्णय आपको करना है। ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर हूं तो मैं आगे भी। एक राजगढ़ ने हिम्मत की आज भाई साहब के आपके सबके जज्बे के साथ मैंने हिम्मत की है और उस हिम्मत को मैं आपके बढ़ाने की अपील कर सकता हूं। बाकी मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास अभी कोई सबक नहीं है। और 3 घंटे के मंथन के बाद में मुझे इन्होंने जो कहा मैंने किया। अब हाथ जोड़ के मेरी तो यही विनती है कि रात हमने 9 बजे निर्णय किया, 12 बजे हमने पोस्ट डाली कि सुबह हम 10:15 बजे पर्चा भरेंगे। पंडित जी ने मुहूर्त बता दिया और टेलीफोनों के इंसानों पे हमने किसी को फोन तक हम नहीं कर पाए रात के 12 बजे। और फिर भी आप लोग ध्यान से इंतजार आए हो। आज मेरा सीना इस बात से तोड़ा है करेंगे। मैं आपको सरदार साहब की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे पिता तुल्य अमरचंद जी राकेश जी टांग की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने 3 साल में शहर में काम किया और काम का बदला जनता हमें निश्चित देगी। और सरदार शहर में शहर ऊंचा आपको हम लाके दिखाएंगे। देहात आपका काम है और एक ऐसा इतिहास कायम कर दीजिए कि आने वाली पीढ़ी आपको दुआ देगी। और अगर ये आतंकवाद ऐसे ही कायम रह गया, रेणुआ जी सह सम्मान चले जाएंगे 25 को, और ये आतंकवाद अगर ऐसे ही कायम रह गया तो अपनी लड़ाई अधूरी है। आने वाली 2 पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी, गाली निकालेगी। इस बात को आप मान के, और खास करके युवाओं से मैं अपील करूंगा, जो युवा नई पीढ़ी तैयार हुई है, नई पौध तैयार हुई है, नए वोटर तैयार हुए, बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए और युवाओं का जज्बा चाहिए। वोट डलवाने का काम युवाओं का है। इतिहास कायम करना है युवाओं को कि हमने जब से पैदा हुए तब से हमने एक ही नाम सुना था, और सरदार शहर में परिवर्तन की नहर लाने वाले या परिवर्तन की लहर लाने वाले युवा होगा, ये अगला युवा होगा। और युवाओं से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा, बुजुर्ग अपना आशीर्वाद प्रदान करें और युवा जो है वो सारे एकजुट हो गए और बिना किसी भय के शांतिपूर्वक एक हाथ जोड़ के अपील और करूंगा। सोशल मीडिया का युग है, उनके अनर्गल कमेंट्स आएंगे, मेरे खिलाफ भी आएंगे, भाई साहब के खिलाफ भी आएंगे। जो भी हमारे साथ होगा उसके साथ मोबाइलों में तर्क वितर्क होंगे। मेरी हाथ जोड़ के मेरे सभी साथियों से अपील है कि अपने किसी का कोई गलत जवाब नहीं देना, गलत पोस्ट नहीं डालनी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं अपने कोई अपशब्द किसी के खिलाफ बोलने में शांतिपूर्वक सभ्यता के साथ एक ऐसी मिसाल कायम करनी है। जो ये बार बार आरोप लगाते हैं ना, अब की बार हम वो काम इनके हवाले कर दीजिए, इनको बोलने दीजिए। पिछले काफी दिनों से 8 महीनों से मैं बहुत झेल रहा हूँ, बहुत लिख रहे हैं, फिर भी मैं चुप। तो इसलिए इस बात पे नहीं जाना कि सोशल मीडिया पे ये लिख दिया, नीचे उसके 4 तरह अपन ने लिख दिए, कोई बात का बंदगड़ बन जाए। हर चीज का ये बहाना ढूंढेंगे। जब बरगद का पेड़ हिलता है
या 35 साल का जब कुर्सी हिलती है तो दिक्कत होती है। और उसके लिए कुछ भी हथकंडा ये अपनाएंगे, कुछ भी आरोप ये लगा सकते हैं। आप प्लीज हाथ जोड़ के इसमें ध्यान डाइवर्ट नहीं करके, इन बातों में ध्यान नहीं डाइवर्ट करके, और अपना सारा समय बुजुर्ग हमें आशीर्वाद प्रदान करे। ये पूरी टीम आपके साथ खड़ी मिलेगी और मैं आपको गांधी चौक में मिलूंगा। दूसरी बात, मुझे हर तरह से डराया गया। कल सुबह से लेकर आज सुबह तक मुझे हर तरह से भयभीत किया जा रहा है कि आई हुई कुर्सी क्यों छोड़ रहे हो, गोदी में आए हुए को पेट की आस पे क्यों फेंक रहे हो। मैंने ये कहा कि मेरे कल 500 व्यक्तियों ने, मेरे सभी साथियों ने जो सरदार साहब की आन बान शान और सम्मान के लिए जो निर्णय कर दिया, उसके लिए एक कुर्सी नहीं 10 कुर्सियां मैं कुर्बान कर सकता हूं। और मुझे किसी बात का कोई भय नहीं है। मैंने पहले भी 3 दिन पहले आपके सम्मेलन में भी कहा था कि नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे, काम किया है, काम करेंगे और हर कार्यकर्ता का मान सम्मान होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं थोड़ा देहात के मामले में भी गो सिटी में मैंने काम किया है। मेरे पिताजी को सब जानते हैं, उनके नाम से सही, भाई अशोक जी के नाम से सही, मेरे काम के नाम से सुन के सही। आप देहात में मुझे दल बल सहित मेरा सहयोग कर दें, बाकी सरदार सर सिटी निश्चित रूप से मेरा सहयोग करेगी, ये मेरा विश्वास है। और आकाओं को हम दिखाना चाहते हैं कि जिन आकाओं ने हमारी कांग्रेस में नहीं सुनी कि हमने विकास किया है, परिवर्तन मांग रहा है, टिकट हमें दीजिए। बहुत हमने प्रयास किए, आश्वासन भी मिले, हमने जयपुर तक पूछ भी किया, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। जैसा भाई अशोक जी ने बताया कि जिस पार्टी को 35 साल तक खींचा, उनके आकाओं ने भी ध्यान नहीं दिया। अब एक मौका आया है दिखाने का कि जनता के पास टिकट नेताओं के पास नहीं है। और बार बार ये जरूर हो गया, जरूरी हो गया है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अभी नहीं तो कभी, फिर आने वाले 30 साल न तो हम रहेंगे और न यहाँ बुजुर्ग बैठे वो रहेंगे। शायद ये देख ही नहीं पाएंगे कि सरदार सर में कोई परिवर्तन हुआ है। एक नारा लगा था 4 साल बनाम 4 महीने, और मैं आज एक आपको नारा देता हूं 8 महीने बनाम 60 महीने। 8 और 60 में अंतर आपको करना है। 8 महीने का शासन क्या रहा, अगर आपने दोबारा गलती कर दी तो अगले 60 महीनों में आपके साथ क्या होगा, ये निर्णय आपको करना है, युवाओं को करना है। बाकी मैं इससे ज्यादा आपको कुछ रहेगा। वो पहला दिन है, भाई जी ने बताया, परसों हम 8 तारीख को कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। हमारे स्टार पार्क प्रचारक तो हिंदी, हमारे सब नेता आप हो, सीनियर नेता आप हो, सबको आके और हमारा मनोबल बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा साधन हम उपलब्ध कराएंगे। और ज्यादा से ज्यादा, मैंने 40 साल रह के परिपाटी सीखी है कि कैसे साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, कैसे आए हुए गाँव से आए हुए लोगों का सम्मान किया जाता है, मैं सब जानता हूँ। इसलिए उसमें कहीं कमी नहीं रहेगी। जहाँ कोई साधन की कमी हो आप मांग कीजिए, वहां हम साधन देंगे। जहाँ गाँव में साधन है वो अपने साधन लेके बैठ के अपन उस पर करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार एक शहर में निर्दलीय की मीटिंग हो रही है और कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, और उसके स्टार प्रचारक हमारे अशोक जी, शिव जी, सब ये है। तो आपको सबको बढ़ के और ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम, मैं समझ रहा हूँ काम का समय, लेकिन एकता दिखा के अपने एक सरदार सर में इतिहास कायम करते हैं। क्योंकि आज बच्चा रात 9 बजे हमारा टाइम तय हुआ, निर्णय हुआ, सारी रात बच्चा भी भरने में टाइम लगा। हम किसी को कह नहीं पाए, किसी भाई को अगर सूचना कर नहीं पाए, फिर भी ये प्यार बता रहा है कि आप लोग इनके यहाँ आए हो, तो निश्चित रूप से मेरा संबल बढ़ेगा, मेरी हिम्मत बढ़ेगी। आज के बाद निर्णय आपको करना है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमने आपके भरोसे इतनी बड़ी हिम्मत की है इस लड़ाई की। ये लड़ाई कोई छोटी नहीं, लड़ाई बहुत बड़ी है। राष्ट्रीय पार्टियों के सामने हम निर्दलीय के रूप में खड़े, इसलिए इस लड़ाई को आपको जीत लेके देना पड़ेगा। तो सभी से मैं तो यही कहूंगा कि हमने जो निर्णय लिया है 21 साथियों ने, और सबका मान सम्मान आपको करना है। हम जिंदा हैं तो आप, और आप जिंदा, और आपका सम्मान कायम रहेगा, तो हमें हार जीत से कोई चिंता नहीं है। जीत का लक्ष्य रखते हुए काम करना।